ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया ख्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का त्योहार मनाती है। और इस महासमारोह की शुरुआत और प्रतिष्ठान एक ऐतिहासिक तरीके से हुआ है। इस त्योहार को या इस त्योहार की शुरुआती दौर में ईश्वर ने बेल्जियम देश की अगस्टिनियन सिस्टर धन्य जूलियाना को चुन ली। और धन्य जूलियाना के बारे में कहा जाता है कि यूख्रिस्त के प्रति बहुत ही ज्यादा अत्यधिक श्रद्धा भक्ति रखती थी। और इस कारण यह भी कहा जाता है कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद घंटों घंटों कितने दिन वे बैठ करके प्रार्थना में लीन और प्रसाद के रहस्य पर मनन चिंतन करती थी। और यह भी कहा जाता है कि जब वह 16 वर्ष की थी, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उन्हें दिव्य दर्शन दिया। और दिव्य दर्शन में संदेश यही था कि एक दिन निर्धारित हो कलीसिया में, विश्वव्यापी कलीसिया में, जिस दिन यूख्रिस्त का आदर भक्ति समारोह के साथ विश्व भर में मनाई जाए। क्योंकि पवित्र गुरुवार के दिन प्रभु यीशु के दुखभोग मरण से जुड़े हम अंतिम ब्यालू को समारोह के तौर पर मनाते हैं। और ये भी संदेश मिली उन्हें कि कारण ये हो सकते हैं कि परमप्रसाद के दिव्य रहस्य को समझने के लिए और गहराई से इनके पहलुओं को पहचानने के लिए या निर्धारित हो कि एक दिन हम इस पर गहराई से मनन चिंतन करें। और ये भी जो कि सच्चाई की खोज करते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रभु यीशु के दर्शन के द्वारा परमप्रसाद में ख्रिस्तीय जीवन में सफलता मिले। और साथ ही साथ उन व्यक्तियों को क्षमा मिले जो कि परमप्रसाद का अनादर करते हैं। लेकिन इस संदेश को जब उन्होंने दूसरों को बताई, कई लोग विश्वास नहीं किए या गंभीरता से नहीं लिए। करीब करीब 20 वर्ष के बाद
कहा जाता है कि जब वह मदर सुपीरियर बनी तो तत्कालीन अपने धर्म प्रांत के बिशप को या दिव्य दर्शन के बारे में बताई, और वह बिशप स्वामी और उनके अर्च डीकन कन्विंस हो गए कि ये जो दिव्य दर्शन मिली है सचमुच परमेश्वर का संदेश है। इसलिए 1244 ईस्वी में अपने खुद के धर्म प्रांत में इस त्योहार को मनाएं, और तत्पश्चात 1246 में तत्कालीन संत पापा उर्बन चौथा ने घोषणा की, जारी की कि यह त्योहार विश्वव्यापी कलीसिया में मनाया जाए, और यह भी आग्रह की संत थॉमस अक्विना से कि इसके लिए विशेष कलीसियाई प्रार्थना तैयारी की जाए, साथ ही साथ मीसा की प्रार्थनाओं को भी। और उन्हें यह भी आग्रह की गई कि वे इस संदर्भ में भक्ति पूर्ण गीत का भी निर्माण करें। प्रिय भाई और बहनों, परमप्रसाद हमारे ख्रिस्तीय जीवन के प्रमुख प्राथमिकता और स्रोत है। इसके द्वारा हमें आध्यात्मिक रूप से पोषित की जाती है। आइए, जब आज हम ख्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का त्योहार मनाते हैं, प्रभु यीशु को परमप्रसाद और दाखरस के रूप में हम ग्रहण करते हैं। प्रभु जैसे कहते हैं, जो मुझे ग्रहण करता है, पान करता है और पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। विश्वास के साथ हम इस मिसा बलिदान में भाग लें, ताकि हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त ग्रहण करके अनंत जीवन के विरासत को प्राप्त कर पाएं। इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों की क्षमा मांगे। भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा,
ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस बात ही आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु आपके हृदय और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। इज़राइलियों के प्रति किए गए दया और भलाई के कार्यों का स्मरण दिलाते हुए मूसा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने प्रभु ईश्वर को ना भुलाएं और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 2 से 3, 14 से 16। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को
इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, वाक्य संख्या 16 से 17 तक। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कही देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिससे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जैसे कि आज हम प्रभु यीशु के पवित्र पावन शरीर और रक्त का त्योहार मनाते हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में आज के इस त्योहार के बारे में आप लोगों को सूचित किया था, बताया था, और इस त्योहार के साथ किस प्रकार संत जूलियाना बेल्जियम देश की अगस्टिनियन सिस्टर जुड़ी हुई है। और तत्पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार तत्कालीन संत पापा उर्बान पांचवा के टाइम में 1246 ईस्वी में यह एक विश्वव्यापी त्योहार बन गया है। तो आइए आज हम प्रभु यीशु के पावन शरीर और लोहू पर मनन चिंतन करते हैं। अपने आप में एक इतना बड़ा रहस्य है कि इसके ऊपर हम इतना भी मनन चिंतन करें, लेकिन इसके पूर्ण सार्थकता को, रहस्य को हम पूर्ण रूप से ढूंढ निकालने में शायद ही सफल होंगे। किसी ने कहा था, बेतलेहम में प्रभु हमारे साथ है, कलवारी में प्रभु हमारे लिए हैं, और पेंतेकोस्त में प्रभु हमारे अंदर या अंतर्यामी है।
और यूखरिस्त में प्रभु क्या है? यूखरिस्त में प्रभु हमारा भोजन है। इसलिए हमारी कैथोलिक कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि प्रभु की उपस्थिति ख्रिस्तीय समूह या समुदाय में, इसलिए हम कहते हैं जहां 2 या 3 धर्मग्रंथ सूचित करता है मेरे नाम पे एकत्रित होता है, वहां पे मैं उपस्थित रहता हूं। उसी प्रकार प्रभु वचन को जब घोषणा किया जाता है प्रभु की उपस्थिति रहती है। और रोटी और दाखरस के समारोह में प्रभु की उपस्थिति रहती है। जन्म में प्रभु इमानुएल थे, मृत्यु के बाद भी प्रभु इमानुएल हैं, और रोटी और दाखरस के द्वारा प्रभु इमानुएल हैं। आज के पहला पाठ जो कि विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, मूसा के द्वारा परमेश्वर संबोधित करके यहूदी जनता जो कि प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने वाले थे, 40 वर्ष तक मरुभूमि में सफर किए। प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के पहले उन्हें संबोधित करके उन बातों को याद करने के लिए कहा जाता है जो कि प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के बाद वहाँ की जीवन शैली सुचारू रूप से और प्रतिज्ञा देश में बने रहने के लिए अहम होगा। प्रभु उनकी यात्रा में मन्ना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया, और इस प्रकार प्रभु परमेश्वर अपना प्रेम, इसलिए भजन स्तोत्र कहता है कि उसने किसी अन्य राष्ट्रों के साथ ऐसा नहीं किया, उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। इसलिए किसी ने कहा था, टू बी ए जू इज ए प्रिविलेज एंड ए वोकेशन। यहूदी होना एक सौभाग्य है और प्रभु की निजी चुनी हुई प्रजा। ना सिर्फ उन्हें प्रतिज्ञा देश दी, ना सिर्फ उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, लेकिन आज के त्योहार के संदर्भ में हम जोर दे करके कहते हैं उन्हें मरुभूमि में मन्ना दे करके उन्हें पोषित भी किया है। एक प्रकार से हमारे आने वाले घटना के पूर्वाभास। तो एक तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी लोगों का ख्याल करता है, और ख्याल करना अर्थात हमें खिलाता है, हमारा पेट भरता है, हमारा भूख मिटाता है। और इसलिए यदि ये हमारे पूर्वाभास है हमारे आने वाले यूखरिस्त के संदर्भ में। और एक बात आज के दूसरा पाठ में हम देखते हैं, रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम भी एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यूखरिस्त अपने आप में इतना रिच, अर्थपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा कि रहस्यपूर्ण हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए केंद्र है, अहम सीख है। हमारे ख्रिस्तीय जीवन यात्रा में ना सिर्फ हमें पोषित करता है लेकिन आगे ले चलता है। कुरिन्थ की कलीसिया में मतभेद था, और जहां पे मतभेद है कलीसिया में, और यदि वे यूखरिस्त की समारोह या यूखरिस्त में भाग लेते हैं, ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है। आप कैसे कर सकते हैं कि हम यूखरिस्त में भाग ले रहे हैं एक साथ, लेकिन हमारे बीच में मतभेद है? शायद ये यूखरिस्त नहीं है। जहां पे यूखरिस्त है अर्थात
हमें एकता है, हमें एकजुटता है। इसलिए किसी ने कहा है कि आप रोटी को बिना तोड़ के खा ही नहीं सकते हैं, और यदि आप रोटी को तोड़ते हैं तो कई लोग तृप्त हो जाते हैं। और एक ही रोटी का पान करना, एक ही कटोरे से सेवन करना, ये हमारी ख्रिस्तीय एकता का प्रतीक है। और इसलिए जब जब हम यूक्रिस्ट का समारोह में भाग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस एकता को, जो कि हमें ख्रिस्तीय समुदाय के तौर पर परिवार में, समाज में, अपने समूह में क्या बनाए रखने में सफल होते हैं। और जो रोटी और दाखरस हम पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, और पवित्र वचन जो कि हम इसके द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा उसकी पवित्र करते हैं, चढ़ाते हैं, यूक्रिस्तीय शब्द, यह मेरा शरीर है। ना सिर्फ सिंपल साधारण शरीर, लेकिन पवित्र शरीर, और ये आपके लिए चढ़ाया जाएगा। तत्कालीन तुरंत यीशु के अंतिम ब्यालू का भोजन, रोटी तोड़ना, यही इंगित करता है क्रूस की ओर। जिस प्रकार यहाँ पे टेबल के ऊपर रोटी तोड़ करके अपने शिष्यों को दे रहे हैं, उसी प्रकार कुछ ही क्षण के बाद कलवारी में यीशु अपने शरीर को तोड़ करके पूरे मानव जाति को देंगे, और ये पवित्र शरीर। बलिदान क्रूस पे वही चढ़ा सकता है जो कि पवित्र है। देना एक बात है, और पवित्र होके पवित्र चीज देना एक अलग बात है। तो यूक्रिस्ट हमें ये आमंत्रित करता है कि यीशु अपने आप को इसलिए दे पाए क्योंकि वे ईश्वरीय और पवित्र थे। तो पवित्रता में शक्ति है और उदारता है। और दाखरस के बारे में यदि हम प्रभु यीशु के यूक्रिस्तीय शब्दों को पढ़ते हैं, यह मेरा लहू है, नूतन विधान का कटोरा। तो इस दाखरस के द्वारा हम परमेश्वर के साथ और यीशु के साथ एक नए संबंध, नए रिश्ते, है ना, कोई पानी नहीं लेकिन खून। इसलिए हम कहते हैं कि सो एंड सो इज माई ब्लड ब्रदर, सो एंड सो इज माई ब्लड सिस्टर। तो इसके द्वारा हम प्रभु यीशु के भाई या बहन, ब्लड सिस्टर, ब्लड भाई, और जो भी इसको शेयर करते हैं, इसलिए हम उनके साथ एक प्रकार की नई रिश्ता कि हम एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बाप के हैं, एक ही खून के हैं। अर्थात सबसे घनिष्ठ या घनिष्ठ रिश्ता, हम यही दावा करते हैं कि हम में खून का रिश्ता है। तो ये नए विधान, पुराने विधान जो कि प्राणी के खून के द्वारा मार्किंग किया जाता था, लेकिन ये प्रभु यीशु के खून के द्वारा नए रिश्ते, और वे खूनी रिश्ता है, ब्लड संबंधी है हम, अर्थात भाई या बहन। और आगे चल के हम ये देखते हैं अनंत जीवन के लिए, है ना। वैसे आज के सुसमाचार में कहा गया है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। साधारण रोटी नहीं, स्वर्ग से। ईश्वर जन्म ले सकता है, ईश्वर मर भी सकता है, ईश्वर हमारे साथ आंसू बहा सकता है, ईश्वर अपने पूजा
फैला सकता है और ईश्वर हमारे मुंह में भोजन के तौर पर भी आ सकते हैं, हमारे अनंत जीवन के लिए। कि ईश्वर हमें इतना प्यार करता है ना, कि मैं उसको काटना चाहता हूं। उस प्रकार एक व्यक्ति ने इस प्रकार व्याख्या की है ना, अति घनिष्ठ, अति घनिष्ठ, है ना, कि वो जो हम खाते हैं हमें एक बन जाता है, हमें एक बन जाता है। इसलिए जो यूखरिस्त है हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। यदि हम इसकी रहस्य को पूर्ण रूप से जीते हैं तो शायद हमारा एक जीवन बस नहीं है। हमें एकता में जीने के लिए, शांति में जीने के लिए, पड़ोसी प्रेम जाहिर करने के लिए, और हम किस प्रकार एक दूसरे के लिए ब्लड ब्रदर, ब्लड सिस्टर, भाई और बहन, कुर्बान, और एक दूसरे को जीवन देने का, ना कि दूसरों का जीवन को नष्ट करने का। तो प्रिय भाई और बहनों, अंतिम ब्यालू का अवसर जिस प्रकार तुरंत होने वाला कलवारी में क्रूस की घटना को और इंकित करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त इस संसार में कलवारी में मरे और प्रभु यीशु की उपस्थिति को ताजा करता है। और उसी प्रकार उसकी यादगारी में तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। जब ये स्मृति में हम मनाते हैं तो ये हमारे पुनरुत्थान पर भी प्रकाश डालता है। इसलिए कहता है कि अनंत जीवन के लिए, है ना, जो भी इसमें भाग लेते हैं उन्हें अनंत जीवन की आशा दी जाती है। तो ये यूखरिस्त जो है, प्रभु यीशु के जीवन, प्रभु यीशु की सेवा, प्रभु यीशु के त्याग, प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु के इस दुनियाई जीवन, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को ये कैप्सूल की तरह कैप्चर किया है। तो जब जब हम इस यूखरिस्त के बारे में मनन चिंतन करते, इसमें भाग लेते हैं, तो हम प्रभु यीशु के जीवन, पड़ोसी प्रेम, इसलिए हम कहते हैं इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। और यही हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का दान, वरदान हमारे लिए, ईश्वर ने इंसान को इतना प्यार किया, संसार को, कि अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया है। ये हमारे लिए एक महान रहस्य है। ये हमारे लिए भोजन है, और साधारण भोजन नहीं, पवित्र भोजन, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र शरीर और लोहू है। और ये स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूं। जब मूसा ने पूछा झाड़ी के सामने, आप कौन? आवाज आई, मैं, आई एम। जब प्रभु कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, अर्थात ईश्वर है। तो जब जब हम ये रोटी को देखते हैं, है ना, जब जब हम ये रोटी को देखते हैं, हम हमारी विश्वास की घोषणा करते हैं कि ये प्रभु है, ये प्रभु है। और वही प्रभु कहता है यह मेरा शरीर है। इटालियन में एक बहुत अच्छी शब्द है, डिस्पोनिबिले, अर्थात उपलब्धता। मेरा शरीर आपके लिए उपलब्ध है, अर्थात मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। और यूखरिस्त हमें यही आह्वान करता है कि मैं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं, यहां तक कि मैं अपने आप को, अपने प्राण को आपके लिए देने के लिए, ताकि आप जीवन प्राप्त कर पाएं। और
ये यूक्रिस्ट के द्वारा, इसलिए एवारिस्तो ग्रीक में हम कहते हैं थैंक यू, और इसके द्वारा प्रभु अपने जीवन के लिए, सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जब जब हम ये यूक्रिस्ट मनाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, हम वही प्रभु को, परमेश्वर को सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए यूक्रिस्ट हमारे लिए एक यादगार है। यूक्रिस्ट हमारे लिए एक धन्यवाद देने का साधन है। यूक्रिस्ट हमारे लिए एक भोजन है। यूक्रिस्ट पड़ोसी प्रेम का एक बहुत बड़ा सौगंध या झलक है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम ये घोषणा करते हैं ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, वही ये यूक्रिस्ट या प्रार्थना पे हम पाते हैं। तो जब जब हम ये यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, हम हमारे ख्रिस्तीय विश्वास की घोषणा करते हैं। आइए, ना सिर्फ आज हम यूक्रिस्ट में भाग लेने के लिए दिनों दिन तत्पर रहे, तैयारी के साथ आए, क्योंकि यीशु हमें पोषित करने के लिए हमें बुला रहा है। और ना सिर्फ हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पोषित करें, आज भी हमारे संसार में कई लोग भूखे हैं, कई लोग प्यासे हैं, कई लोगों के जीवन में प्यार की कमी है। तो यूक्रिस्ट जब संपन्न होता है, यूक्रिस्ट कभी खत्म नहीं होता है। मीसा चालू होता है और मीसा खत्म नहीं होता है। मीसा का फल दरवाजे के बाद, चर्च के बाहर चालू रहता है। आप और मैं जब हम यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, प्रिय भाई और बहनों, बुलाए गए हैं दूसरों के भूखों को मिटाए, दूसरों की प्यासों को मिटाए, और दूसरों के लिए प्रभु जैसे भाई बन जाए, दूसरों के लिए प्रभु जैसे बहन भी बन जाए, और प्रभु जैसे कहे, यह मेरा शरीर है, यह मेरा लोहू है आपके लिए और मेरे लिए। और प्रभु दूसरों के लिए थे, ख्रिस्तीय भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। वह ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने खुद परमप्रसाद अर्थात पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना की है।
इसे अपने शरीर और रक्त का परम पावन संस्कार और अपने दुख भोग का स्मारक ठहराया है। इसलिए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनको प्रचुर कृपाएं और आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को यूक्रिस्त के प्रवर्तक प्रभु से गहनता से मिलन करा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पुरोहितों एवं यूक्रिस्त के अनुष्ठाताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूक्रिस्त के श्रद्धापूर्ण समारोह के द्वारा क्रिस्तीय विश्वास के लिए प्रचुरता से आशीर्वाद प्रस्तुत करें, ताकि यूक्रिस्तीय प्रभु में उनका विश्वास और भरोसा अधिक गहरा हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी कैथोलिकों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में नित्य सम्मिलित होने के द्वारा यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु के अधिक निकट आ सके, अपने जीवन की यात्रा के लिए आध्यात्मिक पोषण प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विविध तरह की गंभीर व दुस्साध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की चंगाई शक्ति का अनुभव कर सकें और उनमें पूर्ण विश्वास कर अपनी बीमारियों से स्वस्थ हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मौन रूप से हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम ब्यालू के दौरान यूक्रिस्तीय संस्कार की स्थापना की। उन्होंने हमें अपना शरीर और रक्त प्रदान किया है, जो हमारी आत्मा का पोषण करता है और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य बनाता है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा हमारा विश्वास बढ़े और दृढ़ हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे लगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के
शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सीध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। पदवा के संत अंतोनी के आदर में नोविना प्रार्थना, 8वां दिन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों के प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उसे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे।
हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर, हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोविना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय ईश्वर प्रेममय है। जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें वास करता है। हम प्रार्थना करें, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर की सही आदर्श अपने में विकसित कर सकें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम पापों पर सच्चा पश्चाताप कर ईश्वरीय प्रेम की खोज करें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा क्षमादान पर विश्वास कर हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम निरंतर ईश्वरीय प्रेम की खोज और अपने अपराधों के लिए सच्चा पश्चाताप कर सकें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने सिखाया कि हम अपने भाई को 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार क्षमा करें, ताकि हम विश्वास द्वारा पश्चाताप कर क्षमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, जिसे इटली में सभी लोगों ने सारे दिल से प्यार किया और सम्मान दिया। इटली में तू चमकता हुआ प्रकाश था। सबसे अधिक तो तूने पादुआ शहर को शक्तिशाली अत्याचारियों से मुक्त किया, जिसका तू गौरव था। फ्रांस में तूने प्रेरित उत्साह से सुसमाचार का प्रचार किया। तूने संसार के समक्ष अपने आप को पीड़ितों का सांत्वना दाता और बीमारों को चंगा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। हम दुखी और दुर्बल हैं, अंधकार से घिरे और सभी प्रकार के अवगुणों से भरे हैं। हम तेरे श्री चरणों को दंडवत करते हैं। कृपा कर हमें संभाल ले। हमारे लिए पवित्र आत्मा की ज्योति प्रदान कर, ताकि वह हमारी आत्माओं को प्रकाशित कर दे। आमीन। हे प्रभु, दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त, दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु,
स्वर्गीय ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए
छुड़ाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षक हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद का और अनुग्रह की आवश्यकता है। कुछ देर हम मौन रह करके अपने निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के पास संत अंतोनी के मध्यस्थता से चढ़ाएं। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए
तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त की यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही है। इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएं।